बुआ, जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अम्मी अंदर आई हुई हैं सुहाना आंटी के पास। रुबाब खाला, जी। प्लीज अंदर आइए ना। एक्चुअली अम्मी अपना बैग भूल गई गाड़ी में, तो बस ये उनको देना था। आप आइए ना, अंदर ही बैठी हुई है वो। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं बस निकलता हूँ, ये बैग उनको दे दीजिएगा। कोई चाय ठंडा? बहुत शुक्रिया। शो एक्चुअली आई वोंट माइंड अ ग्लास ऑफ वाटर। अभी लाती हूँ। पेंट करती हैं? आपको कैसे पता? आपके मुंह पे पेंट लगा हुआ है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू जी। हटो हटो, क्या कर रहे हो? छोड़ो वो, छोड़ो यहाँ से। सादी, छोड़ो सादी। सादी, सादी तुम ठीक हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं ये? कोई नए मजदूर आए, उन्होंने मसला क्रिएट कर दिया यहाँ पे। नए मजदूर? पर मैंने तो किसी को नहीं भेजा। ओ, मैं अब समझा। ये उस बिलाल की हरकत है। वो हरबे इस्तेमाल करके यहाँ पे साइड पे काम रुकवाना चाहता है। बाबा मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं नहीं सादी नहीं, डोंट फ्लैश बी पेशेंट। हमें फर्क होना चाहिए। देखो मेरा शुरू से मोटो रहा है पेशेंस। अगर हम भी वही हरकतें करने लगे जो वो लोग कर रहे हैं तो हमें उन फर्क क्या रखे? अरे बेटा, तुम्हारे हाथ पे तो बहुत चोट लगी है। मैं ठीक हूँ। ओह गॉड, देखो क्या करवा लिया। तुम्हें क्या जरूरत थी तुम्हें पीछे पड़ने की? क्या करता, लड़ने देता उनको? मैं ये तो नहीं कह रही हूँ। तो फिर क्या कह रही हो तुम? ऐमन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? एक जरा सी खराश तो है, मैं ठीक हो जाऊंगा, डोंट वरी यार। अगर यही खराश मुझे लगी होती तो? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम ये प्यार मेरी ताकत बनाओगी। ऐमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये सब जो करने जा रहा हूं इसमें बहुत मुश्किलात हैं। तुम मेरे साथ हो ना? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ साथी, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। भाई देखो, मैं तो बहुत खुश हूं ये तकलीफ खा के। इतना सारा मुझे तुम्हारा प्यार जो मिल रहा है, अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि ज्यादा तकलीफ होगी तो कितना प्यार मिलेगा। पागल। देखो, बीवियों को रुलाने और दिल दुखाने वाले मियाओं के साथ अल्लाह मियां पता है क्या करते हैं? क्या? जहन्नुम की आग में डाल देते हैं। चुप हो जाओ ना अब। ठीक हो जाएगा, छोटी सी खराश है, खाम मखा तुम भी। बैठो। देखो ना, अच्छी खासी चोट लगी। अरमान, जो फर्स्ट डे आई थी ना मैं, तो तुम्हारी बड़ी सपोर्ट थी मुझे। मेरी और तुम्हारी दोस्ती का एक एक दिन, एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। और मामा डैडी के जाने के बाद जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक्स का वर्ड बहुत छोटा है। अच्छा, दोस्त भी बोल रही हो, थैंक्स भी बोल रही हो। आई
मिस यू यार। कहाँ लेके चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों के झूले, भूले भी तो कोई कैसे भूले। कुछ ना कहे कुछ ना सुने, आशियाने ना बुने, हार कैसे माने ये दिल क्या करे। ये दिल क्या करे। बुआ तेज चूल्हे पे देगची छोड़ी हुई है और यहाँ आकर आटा गूंद रही हैं। वैसे बुआ आटा गूंदते हुए आप इतना हिलती क्यों हैं? तुम्हें याद है ना? कैसे भूल सकती हूँ। उमर कितना तंग करता था आपको जब आप आटा गूंदती थी। अरे बेटा, मैंने तो उसे अपनी गोदों में पाला है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा बच्चा अपने भाई में वही था मेरा। कितना ज़हीन, खुले दिल का मालिक, खुश मिजाज। ऐसे बेटा, कितनी अजीब है ये ज़िंदगी ना। कभी कभी मुझे जीने का मकसद समझ नहीं आता है। तो बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया है आपने। सदियों से चला आ रहा है, जिंदगी का मकसद क्या है? मुझे लगता है मेरा मकसद तो बस उमर की यादों में ही खो गया है। काश वो मुझे अकेले छोड़ के इतनी जल्दी ना चला गया होता। आज तो बड़े सवाल हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। अगर इतना बुरा लग रहा है उनकी यादों में ज़िंदगी गुजारना, तो मैं फरियाल के साथ साथ तुम्हारे लिए भी कोई ढूंढ लेती हूँ। वादा करें भाभी, मेरे लिए बड़ा अच्छा सा लड़का ढूंढेंगी आप। मैं मजाक नहीं कर रही। क्या हो गया अगर दिल के अरमान जाग रहे हो तो? बहू, बड़ी गलत बात कर रही हो तुम। क्यों? दूसरी शादी करना गुनाह है? कैसी उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। ये तो मेरी बेटी है आप ही। जो खुशी हमारी औलादें ना दे सकी, आज मेरी बेटी ने दी है। अरे आप ही की तो बेटी है, इसलिए तो आपके साथ बैठी है। एमी बेटा, मैं आपके लिए पंजीरी लेकर आई हूँ। ये क्या होती है? भाई बहुत ताकतवर चीज होती है और मजे की भी। सकीना, मैं तो जरूर खाऊंगी। जी जी आप ही बिल्कुल जरूर खाइएगा, सब कुछ आपका ही तो है। ऐसा तुम लोगों ने जो आज मेरी बहू के लिए किया ना, मुझे बहुत खुशी हुई। आप ही, आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अरे मैंने क्या किया बेटा? कुछ नहीं, ये तो अल्लाह करवाता है। अल्लाह किसी ना किसी को तो वसीला बनाता है ना। ये तो आपका बड़ापन है आप ही। इतना सब कुछ करके भी और कुछ ना कहना। अच्छा भाई, अब मुंह तो मीठा कराओ। जी बिल्कुल। खाओ। दादी, भाई साहब, अगर बेगम की तस्वीरें देख के कुछ वक्फा मिल जाए या दिल भर जाए तो काम की बात भी कर लो। आपको कैसे पता? कैसे पता? भाई जितने दिमाग से मुस्कुरा मुस्कुरा के तुम देख रहे हो, बेगम के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। बाबा आप भी ना। वैसे यार, तुम लोगों की जनरेशन बड़ी लकी है। आपने मोबाइल पे कैद कर लिया अपने पसंदीदा लोगों को।
एक हम लोग थे बदकिस्मत, महीनों हफ्तों इंतजार करना पड़ता था एक झलक देखने की। पसंद क्या किया था आपने मामा को? छत पे और कहाँ पे? छत पे। तो इसमें हंसने की क्या बात है? हमारे दौर में तुम्हारी तरह फेसबुक नहीं होता था कि देखा पसंद कर लिया और फौरन मैसेज डाल दिया। आपको कैसे पता कि मैंने एमन को फेसबुक पर पसंद किया था? आपस की बात है, पता वता नहीं था, बस ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाया है, निशाने पे लग गया। एमन असल में मेरे एक दोस्त की फ्रेंड लिस्ट में थी, वहीं मैंने उसको देखकर पसंद किया था और फिर कॉलेज में मुलाकात हो गई। चलो मतलब हमारे दौर की छत और तुम्हारे दौर की फेसबुक एक ही चीज है। अच्छा हम एक काम कर लें? हाँ, ये डायमेंशन जरा देखो। तो माशाल्लाह आपका बेटा सारा बिजनेस संभाल। जाहिर है, एक ही बेटा है तो यही संभालेगा। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? जी वो घर पे नहीं है। कहाँ है फरियाल? आपकी बेटी है और आपको ही नहीं पता कि वो कहाँ है? नहीं जी, वो बात यह है कि आपका ही इंतज़ार कर रही थी काफ़ी देर से, लेकिन फिर अचानक उसके दफ्तर से फ़ोन आ गया और बेचारी को भागना पड़ा। आजकल के बच्चे भी ना। खैर, हमारा बेटा तो हमारे बहुत कंट्रोल में है। रुमैसा, तुम्हारे बेहद इसरार पर आई थी मैं, यूं घर बुलाकर इज्जत अफजाई की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। भला बताओ, जिस लड़की की शादी हो रही है वही घर में मौजूद नहीं है, जबकि उसको पता भी है कि मेहमान आ रहे हैं। हद हो गई है। तो एक तो उसकी शादी रुकी हुई है, ऊपर से वो जॉब करती है, फिर इस तरह रिश्ते वापस जा रहे हैं। भाई ये तो कमाल हो गया। मेरा ख्याल है बेहतर होगा अगर आप लोग चले जाएं। जी बीबी? ठीक कह रही हैं बेबी, आप लोग का रवैया अच्छा नहीं है, बेहतर है आप लोग चले जाएं, हमें नहीं करना रिश्ता आपके यहाँ। चलिए जी। सोफिया, बहुत शुक्रिया रुमैसा, घर बुलाकर इस तरह बेइज्जत करने का। मेरी बात तो सुनो। बस रहने दो। सोफिया, अब बताएं आप सब लोग, मैं क्या करूं? घर आके लौट रहे हैं सब दरवाजे से, और ये ऊपर बैठ के झूठ बुलवा रही है, और अब ये तुम भी उसके साथ मिल गई। कुछ गलत भी नहीं किया ऐसा? हाँ, किसी के दिल दुखने से तुम्हें क्या तकलीफ होती है? क्या हो गया तुम्हें? अपने अल्फाज तो नाप तोल कर इस्तेमाल करो। डैडी ठीक कह रहे हैं मामा, और ये बहुत बुरा आइडिया था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं इस घर में शोपीस बनकर नहीं रहूंगी जिसको लोग देखने के लिए आए। उनको पसंद आ गई तो उनके घर की जीनत, वरना जिल्लत। मैं कोई फालतू चीज नहीं हूँ, एक जीती जागती लड़की हूँ। उनकी मर्जी हो तो हाँ, उनकी मर्जी हो तो ना। मेरी शादी है, मेरा राइट है, मैं हाँ या ना करूंगी। बेबी, देख लिया आपने उसको? तो सही तो कह रही है बच्ची, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजाद ख्याल के हैं, इनकी समझ में नहीं आती हैं ये बातें, और इनको इस मामले में फोर्स करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अच्छा खैर, तुम तो रहने दो राबिया, तुम तो खुद बहुत आजाद ख्याल हो। वहां उमर भाई का इंतकाल हुआ और वहां दूसरा रिश्ता। अच्छा बस, हद कर दी तुमने। मुझ पे चीखने से क्या होगा बताइए? गलत कह रही हूं मैं? वो तो आपने मना किया था, वरना ये मैडम तो ये जा वो जा। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं सच कह देती हूँ। बेटा, इतनी सारी चीजें। मामा मैं से इतना मना कर रही थी, लेकिन कहाँ सुनता है ये मेरी। मेरी पहली औलाद आ रही है और मैं अपनी जान लगा दूंगा उसके आने से पहले। सादी प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो, खुशी वाली बातें करो। ये मरने वरने वाली बातें अच्छी नहीं होती, अल्लाह की नाशुक्री होती है। सुन लिया? नाशुक्र। ओ, ये कितना क्यूट है ना मामा, ये मैंने चूज किया था। मैंने चूज किया था, ये मेरी पसंद है। शादी मैंने पसंद किया था ये। मेरी पसंद है। अरे बस कर दो, तुम दोनों जरा जरा सी बात पे क्यों लड़ रहे हो? मम्मा वैसे ये आपकी ज्यादा लाडली हो। तुम जेलस हो रहे हो। शादी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसकी तबीयत को? देखिए मामा, देखिए कैसे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी डॉक्टर ने कहा है कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा सादी, बस कर दो यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों की अपनी औलाद होने वाली है इंशाल्लाह, और तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। कितना बचपन है तुम दोनों में। उसको देखो, ये बहुत क्यूट है। वकील साहब, ये केस तो कमजोर नहीं होना चाहिए था ना। इतनी बड़ी हम अवामी पार्टी हैं, कल को एक गरीब ट्रस्ट के लोग हमारे सामने दीवार बन के खड़े हो गए। मुझे नहीं लगता कि आप ये काम संभाल पाएंगे। सर बात समझे, इस दफा जो लोग सामने आए हैं वो बहुत मोतबर हैं और जिद्दी भी। अच्छा, इशू मोतबर और जिद्दी होने का है फिर? दोनों ही सर। लेकिन रहमान साहब, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। ये जमीन नहीं है, ये सोना है, सोना। और मैं इसे इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। एक बार और कोशिश करूंगा, बात बन जाएगी तो आपको जरूर बता दूंगा। वकील साहब, अब भी आप कोशिश करेंगे, काम नहीं करेंगे? कोशिश ही कर सकता हूँ ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये काम जरूर होगा इंशाल्लाह। ठीक है। ज्यादा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से, तो बेशक वो ना? काटेंगे, ट्राई करिएगा। चलो तो बहुत अच्छी बात है। और अकाउंट से दफ्तर में बता देना ना इनके बारे में, और कल जब वो आए तो फिर उनको तुम लीड करना। कल? ठीक है? ओके, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। हाँ नहीं, एक मिनट रुबीना, राबिया आपा के लिए इनकी फेवरेट स्पेशल चाय बनवाओ। जी बिल्कुल। ठीक है, मौजूद वो कहना लेके। जी अभी भिजवा। अब तो रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, चाय जो मंगवाई है मैंने। सो हाउ वाज योर डे? गुड, कंस्ट्रक्टिव, काफी काम हो गया। और राबिया, आप अपनी जिंदगी के बारे में कब सोचेंगी? ये ख्याल कहाँ से आ गया आपको? और ये कोई उम्र है मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की? कम ऑफ इट, इतनी ज्यादा भी उम्र नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी दोस्त ने इसलिए कह रही हूँ, बल्कि कब से कह रही हूँ मैं तुम्हें। क्या हो गया है मेरी दोस्त को आज? ये अपना अकेलापन तुम पेंटिंग से दूर करती हो, फिर यहाँ आ जाती हो मेरी बच्चियों को सब सिखाने। तो इसमें बुरा क्या है? हुनर सीखेंगी तो आगे जाके इनकी जिंदगी अच्छी होगी ना। ये कब कहा मैंने कि गलत है? बहुत अच्छा काम है। तुम हर एक की जिंदगी के बारे में सोचते हो, फिर अपनी को क्यों पीछे रखा हुआ है? कहाँ पीछे रखा हुआ है? बस अब यही तो है मेरी जिंदगी। रिश्तों से जुड़ा रहना बहुत अच्छी बात है, और मैं भी ये बात मानती हूँ, लेकिन अपनी सोच को तो बदलो। अगर अपनी सोच को बदलोगी तो इस बात के लिए तुम्हारा दिल भी खुलेगा, और फिर तुम देखना खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। क्या करूँ फिर? सड़क पे जाती हूँ और फिर जोर जोर से चीखती हूँ कि भाई कोई आदमी है जो मुझसे शादी कर लेगा। हेलो, नॉट अ बैड आइडिया, ट्राई कर सकते। यही करना पड़ेगा। कौन कह रहा है सड़क पे जाके चीखो तो? लेकिन अपने बारे में सोचोगी ना तो इस बात से तुम्हारा दिल भी खुलेगा, तुम्हारी सोचें भी खुलेंगी, और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हे, आई एम टॉकिंग टू यू। चाय कहाँ रह गई आज? भारी पड़ गई है ये चाय मुझे। कितनी और देर लगेगी? जी गाड़ी गर्म हो गई है, मैं चेक कर रहा हूँ क्या मसला है। तो बीबी भी तो इंतजार कर रही है घर पे, एमन के घर जाना है। मैं टैक्सी बुलवा दूँ आपके लिए? हाँ बुला लें जल्दी से। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लगता है गाड़ी खराब हो गई आपकी। जी। आपको जहाँ जाना है आप मेरे साथ आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, वो टैक्सी बुलवा रहे हैं मेरे अरे लिए। टैक्सी क्यों बुलवानी है, मैं इधर से गुजर ही रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं है, प्लीज। श्योर? ओह थैंक यू। हुमायूं भाई फिर गाड़ी घर पे ही ले आइएगा। हाँ मैं इनके साथ जा रही हूँ।
बिला वजह इतनी तकलीफ उठानी पड़ी आपको, लेकिन रुकने का शुक्रिया। बीबी घर पे इंतज़ार कर रही है मेरा। मैंने आपसे कहा ना, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। सुहाना आंटी को सब बीबी कहते हैं। जी। स्वीट। शहर खासा बदल गया है, लेकिन खैर मैं भी कोई तकरीबन 15 साल बाद वापस आया हूँ कराची। आपकी फैमिली बाहर ही रहती है? जी, आधी फैमिली मेरी बाहर होती है और बाकी की आधी यहाँ पे है, जो कि सिर्फ मैं हूँ। क्या मतलब? जी, सिर्फ एक बेटी है मेरी, बीवी नहीं है। उतना मॉडर्न नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। 4 साल पहले मेरी बेगम की वफात हो गई थी। अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत अफसोस हुआ सुन के, आई एम सॉरी। शुक्रिया। तो फिर पाकिस्तान आना कैसे हुआ आपका? बस ये औलाद हो गई है जवान, और आपको पता है जवान औलाद की बात मानना पड़ती है। तो बेटी हमारी का कॉलेज हो रहा है ख़त्म, और उनका ख्याल ये है कि हम दोनों बाप बेटी को अब वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। अकेला बाप होना बड़ा मुश्किल काम है वैसे। जी मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल। आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे हस्बैंड। जी आई एम सॉरी, मिला तो कभी नहीं था उनसे, लेकिन उनके बारे में जानता था, और फिर पता चला कि क्या किया जाए, ये सब तो जिंदगी के साथ है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सीरियसली? ये मेरा भी फेवरेट गाना है। जबरदस्त। सलामुकुम भाई साहब। अरे वालेकुम सलाम, कहीं गई हुई थी क्या? जी वो बीबी ने भेजा था ना यमन के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, कल सुबह उसके घर जाना है। अच्छा अच्छा, गुड। किसके साथ आई हो? क्या मतलब? मतलब कि किसके साथ आई हो? कौन था वो आदमी? रुबाब आंटी के बेटे थे। तुम्हें कैसे जानता है? कुछ दिन पहले रुबाब आंटी आई थी, उनका पर्स छोड़ने आए थे। आज सड़क पे गाड़ी खराब हो गई तो वो मदद करने के लिए रुक गए थे। और तुम्हें घर छोड़ दिया? क्या कह रही हैं भाभी? देखो बुरा मत मानो राबिया, लेकिन इस तरह किसी गैर मर्द के साथ अगली सीट पे बैठ के घर आना अच्छा नहीं लगता। इसमें बुराई की बात कौन सी है, बताओ। हाल करती। सादी, तुम ये सर्च कर रहे हो? यार बड़े बूढ़े पता है क्या कहते हैं, प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें देखने से अपने बच्चे भी प्यारे होते हैं। सीरियसली? हद है वैसे। सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अगर ये सच है तो फिर तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा होने वाला बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे होने वाला बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। अगर बेटा हुआ और मुझ पे चला गया तो कैसा दिखेगा? मैं बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा लगेगा। लेकिन पहले मुझे बेटी चाहिए। नहीं 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 नहीं, बेटी भी ठीक है, लेकिन बेटा हो जाए तो आई बी मोर हैप्पी। एक काम करते हैं, हम ट्विंस के लिए नहीं 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 नहीं, ट्विंस नहीं, एक ही ठीक है। नहीं ना, पागल हो जाऊंगी मैं ट्विंस को संभालते संभालते। एक मैं संभाल। नहीं जी, आई डोंट ट्रस्ट यू विद दैट। तुम देखो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों की तस्वीरें। राबिया,
मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी भाई साहब कहिए। इनफैक्ट मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। किस बात की? वही जो रुमैसा का रवैया तुम्हारे साथ है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? हाँ कहो। उमर के जाने के बाद मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप उनके भाई थे। मैंने हमेशा आपको अपना भाई माना है, इसीलिए मैं भाभी की भी बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन भाई साहब अब मुझे कुछ डर सा लगने लगा है कि किसी दिन मैं भी तमीज़ की हद ना पार कर जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर दीजिएगा। और एक और बात है भाई साहब, मेरी इज्जत ही मेरा सब कुछ है। मेरा एक बार रखिएगा हमेशा। I understand. आप क्यों परेशान हो रही हैं? क्या करूं, आदत नहीं है ना लड़ने की। लड़ने को कौन कह रहा है, लेकिन आप खुश भी तो रह सकती हैं ना। अपनी वे ऑफ थिंकिंग तो चेंज कर सकती हैं ना। पर यार दुनिया के बारे में सोचना पड़ता है हर कदम पे। क्यों? दुनिया आपकी तन्हाई के बारे में सोचती है? दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, भूल जाएं उस सबको। आप इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, इतनी टैलेंटेड और ज़हीन हैं, एक भरपूर इंसान हैं। आपको अपने बारे में ये ख्यालात लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप मेरा बैग लेके चल सकती हैं? जी, ये भी दे दें। थैंक यू जान। उठना नहीं है? नहीं। उठ जाओ ना मेरी जान, लेट हो जाऊंगा। इम्पोर्टेंट है। बहुत नींद आ रही है। अच्छा, मेरे लिए नहीं तो आने वाले के लिए उठ जाओ। अच्छा चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। जूस डाल दूँ? बेटा, और तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही है। पता आपको 2-2 घंटे इंतजार करवाते हैं अपॉइंटमेंट के बावजूद भी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अपने आराम से नाश्ता करो। वैसे तुम्हारे मियाँ कहाँ रह गए? मैंने कहा जाना है, मैं यही तो। वाह भाई वाह, कुर्ता तो बड़ा जच रहा है, बिल्कुल मेरे बेटे लग रहे हैं। ये मैं लेकर आई ना। गुड। अच्छा लग रहा है ना इस पे? वैसे आइडिया इसी का ही था। मैंने ये कुर्ते वाला स्टाइल मेरे ख्याल इसी उम्र में तकरीबन अपनाया था। और पता है स्टाइल दिया किसने था? तुम्हारी मामा ने। अब अगर ये तुम्हारा आइडिया नहीं भी है और क्रेडिट मिल रहा है तो क्रेडिट ले लो। वैसे मैंने सुना है कि हर हैंडसम मर्द के पीछे एक स्टाइलिश औरत का हाथ होता है। हर हैंडसम मर्द के पीछे एक औरत का नहीं, बहुत सी औरतों का हाथ होता है। वैसे कहते तो नहीं है, लेकिन आप लोग कह लें। अरमान। हाँ आ गई याद हमारी? नहीं यार, बस बिजी था। कैसे हो? यार मैंने तुझे कितनी कॉल्स की हैं, कॉल बैक करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? कहा ना बिजी था यार, कर तो रिकॉल।
चल बता आप कैसा है? और एमन? सब ठीक है, एमन भी ठीक है और तुझे बहुत याद करती है। और तुम? यार मुझे याद करने की क्या जरूरत है, तू तो दिल में रहता है मेरे। हाँ, तुम दोनों की बातें देखो कितनी रोमांटिक होती हैं। सुन रहा है क्या कह रही है? इसलिए बात कर। हेलो अरमान। हेलो, फोन कट गया। चलो हॉस्पिटल भी आ ही गया, हम बाद में कॉल कर लेंगे उसे। हो गई तसल्ली। जिंदगी का हर सुकून, जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों, जिंदगी का हर सुकून है दिल के हाथों में ही क्यों। एक अनमिटी सी चाह से दूर जाती राह से हार कैसे मान ले ये दिल क्या करे, ये दिल क्या करे। मैं एमन से शादी करना चाहता हूँ। मुझसे एमन को इस हालत में नहीं देखा जा रहा। मैं आप लोगों को ये बात बता के इसलिए कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूँ ताकि जब भी मैं उससे बात करूँ उसका कोई भी रिएक्शन हो तो आप लोगों को ये बात पता हो, और उसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत? अरे जब सब कुछ सोच ही लिया है तो इजाजत कैसी? मामा प्लीज, मैं जानता हूँ एमन तो आपको वैसे एक आंख नहीं बाती, फिर भी। लेकिन क्यों? उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तो वजह है, वो यहाँ पली बड़ी नहीं है। क्या तरबियत है उसकी, बाहर की सोच है, वो यहाँ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ उसको, उसका दिल बिल्कुल साफ है। अगर तुमने उसके दिल में झांक ही लिया है तो फिर इजाजत क्यों ले रहे हो? अरमान? क्या अरमान? क्या अरमान? ये क्या करने जा रही थी आप, और ये क्या करवाने जा रही थी? आपको तो एमन से बहुत नफरत थी ना, वो मेरे काबिल नहीं थी, तो वो अचानक से मेरे काबिल कैसे हो सकती है कि वो मुझे कुछ समझा सके? तो और मैं क्या करूं? तुम किसी की सुनते ही नहीं हो सिवाय उसकी। अरे तो होने देती ना आप मेरी शादी, उससे आपने रोका क्यों था? होने देती? वो तो तुम्हारी कभी नहीं थी। वो शादी की थी, शादी की हो गई। तुम किसके लिए बैठे रहोगे? बेटा, मैं हाथ जोड़ी हूं तुम्हारे आगे, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मान लो मेरी बात, वो लड़की बुरी नहीं है जिसको... नहीं होगी बुरी, बिल्कुल बुरी नहीं होगी, लेकिन अभी नहीं, और अभी तो कुछ भी नहीं। आपको पता है इस घर में मेरा इतना दम घुटता है कि अब गया ना तो कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, छोटा सा ब्लड टेस्ट ही तो था, इसमें क्या दर्द होता है? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त? क्या? कि जब वो हमारे हाथों में होगा, मैं क्या बताऊं, बस वेट नहीं कर पा रहा हूँ यार। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखने के लिए। देखो, मैं डॉक्टर से साफ कह दूंगा कि मुझे उस वक्त उस कमरे में ही होना है।